जय श्री सीताराम। सबसे बड़ी बात है कि श्रावण का मास चल रहा है और मैं उस राम, उस कृष्ण जो हमारे श्रद्धा से, हमारे विश्वास से, हमारे समर्पण से अनुभव करा देता है, प्रतीत करा देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अब रहा कि हमको जो जीवन मिला है वो मेरा जीवन है। हम अपने जीवन को किसी दूसरे के विचार, किसी दूसरे के तर्क, किसी दूसरे के कारण हम अपने जीवन को प्रभावित न होने दें। हम अच्छा सोचे, अच्छा करें। हम अच्छा सोचेंगे, करेंगे, तभी समाज में बदलाव होगा। मेरे कह देने मात्र से कुछ जीवन में नहीं होता है। जीवन में पाखंड बहुत है, हर क्षेत्र में पाखंड है। धर्म के क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र आज के समय में हो, सब में पाखंड और बहुत बड़ा विकृत दोष भरा हुआ है। लेकिन ये युग का प्रभाव है, इसको हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हां, एक बात जरूर है कि मेरा मानना है कि आध्यात्मिक व्यक्ति वही है जो किसी में कोई भेदभाव नहीं करता है, सबको सम्मान देता है, सबको प्यार देता है, सबका रक्षण करने का उपाय बताता है, पोषण करने का उपाय बताता है और अपने जीवन में खुद स्वयं अपने जीवन को सफल करने का प्रयास करता है। कोई किसी का भाग नहीं बदल सकता है, कोई किसी का जीवन में बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन सहायता कर सकता है, मदद कर सकता है। तो ये राम और कृष्ण, ये दो अवतार अद्भुत अवतार हैं। अब कबीर के राम, कि रैदास के राम, कि तुलसी के राम, कि देवराहा बाबा के राम, कि अनेक संत महात्माओं के राम, मेरे राम, कि आपके राम, कि जन जन के राम, किसके राम? ये राम जिसको शिव अपने हृदय में धारण करते हो, जो काशी के भूमि पर मरणोपरांत जिस आत्मा को तारक मंत्र देकर तारते हो, वो राम। कौन सा राम? हनुमान जी के राम, कि मेरे राम की शबरी के राम? ये राम जन जन के राम है। ये राम एक भी है और अनेक भी है। सबके राम अपने होने चाहिए। मेरा मानना है कि सबके राम अपने होने चाहिए। लेकिन राम किसी चीज में, कोई सीमा में उनके चेतना को, उनके स्वरूप को, उनके शक्ति को, उनके सामर्थ्य को, उनके नाम को हम घटा नहीं सकते हैं। अब राम उनके नाम पर पाखंड भी होते आए हैं। जो राम अपने सदैव स्वरूप में रहते हुए एक बाण ही उनके लिए काफी रहता था किसी मैटर को ठीक करने में, वो राम के नाम पर आप और हम क्या करते हैं, वो हमारा प्रॉब्लम है, वो राम का प्रॉब्लम नहीं है। राम का सच्चा भक्त वही है जिसके अंदर प्रेम हो, जिसके अंदर घृणा ना हो। क्या सबरी के अंदर घृणा था? क्या हनुमान जी के अंदर घृणा है? घृणा करने वाले व्यक्ति, भेदभाव करने वाले व्यक्ति क्या जानेंगे राम को? अगर राम को जानेंगे भी तो वो अपने राम को जानेंगे, उस परम राम को नहीं जान सकते। वो प्रेममय राम, जो जिसको हम क्या कहते हैं, राम करुणा निधान, करुणा का निधान जो राम है, वो राम सब पर दया लुटाता है, सब पर प्रेम करता है। वो कहां देखता है कि कौन क्या है, उसके लिए सभी उसके संतान हैं।
कोई वर्ण व्यवस्था नहीं, कोई जात पात नहीं, कोई 3-5 नहीं, वो सबका है, सबका राम है। जिनको अपने स्वार्थ को साधना रहता है, वो राम के नाम को भी लेके बहुत बदनाम करते हैं। राम से कितने लोग तर गए, राम से कितने लोग तर रहे हैं, राम के नाम पर न जाने कितने लोग तर जाएंगे, लेकिन ये राम जो है बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक घटना आपको बता रहा हूं, इसको आप समझ लें। मैं अपने गुरु के सानिध्य में 1 करोड़ से ऊपर मैंने मां काली का मंत्र का जप किया था। मेरे शरीर में काफी विकार हो गए थे और मेरे शरीर में कहीं कहीं अब करेंट आने लगे थे। मैं काफी डर गया था, मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे दूर होगा, कैसे आ गया। हमारे गुरुदेव थे, उन्होंने बहुत सारा उपचार बताया, फिर भी मेरी स्थिति बड़ी खराब हुई। और एक दिन मैं ये सोच के पड़ा था कि अब छोटे छोटे बच्चे हैं, अब तो मैं बचूंगा नहीं। ये हमारे जीवन की सत्य घटनाएं हैं और मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये बताना भी जरूरी है। मेरा जीवन रहे कि न रहे कल, शायद मेरे सत्य घटना से आपके जीवन में कोई परिवर्तन हो, कुछ विश्वास जगे, कुछ श्रद्धा जगे, कुछ समझ में आए, तो यही बहुत है। तो मैं डॉक्टर के यहां गया एक दिन, कुछ लोग लेके गए, 7 बोतल पानी चढ़ गया। कल होके मैं घर आया, आंख से आंसू गिर रहे थे, दिन में ही आंख बंद था, आंसू गिर रहे थे। मैं सोच रहा था कि अब क्या होगा, लगता है कि मैं अब जी नहीं पाऊंगा। तब तक मैंने एक छोटे बटुक शिव का दर्शन किया, नींद में नहीं, मैं आंख बंद था और मैं रो रहा था, मेरे आंख से आंसू गिर रहे थे। और वो आते हैं और कहते हैं कि तुम काशी चलो, जल्दी शीघ्र काशी चलो। और मैं काशी गया, बहुत बड़ी घटना है। और काशी जाने के बाद मेरी बीमारी कहां गई, काशी विश्वनाथ में मैंने रुद्राभिषेक किया। उस समय, अब तो बहुत काफी भीड़ हो गई है, उस समय बहुत अच्छी व्यवस्था थी। मैं अंदर रुद्राभिषेक किया और जो रुद्राभिषेक कराने ले गए वो कौन थे, न मुझसे एक पैसे लिए, आए, ले गए, दर्शन कराए, सब कराए, और कहां गायब हो गए आज तक पता नहीं चला। बहुत सारी घटनाएं हैं। तो मेरे जीवन चलते रहे, मैं शांत रहा और मैं हनुमान जी का उपासक बचपन से रहा हूं। तो मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव भगवान विष्णु के सारे स्वरूपों को देखा, जिसमें 2 स्वरूप का तो मैं बहुत ज्यादा अनुभव किया हूं, राम स्वरूप और श्री कृष्ण स्वरूप। तो राम तो मेरे जीवन में ऐसे आए कि लगा कि मेरे जीवन के कौन ऐसे अच्छे काम किसी जन्म में रहे होंगे जो उनकी कृपा हुई। मैं तार्किक बुद्धि का था, लेकिन मैं अब विगत 25 वर्षों से मैं जो अनुभव किया, मेरा मन, मेरा बुद्धि प्रेममय बुद्धि है। मैं किसी के दोष को नहीं देखना चाहता हूं, किसी के क्या है उससे मुझे क्या, मेरे जीवन में क्या घट रहे उससे मतलब नहीं है। अच्छे लोग को, अच्छे विचारों को प्रश्रय देना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, बुरे लोगों से दूर रखना चाहिए, पाखंड से दूर रखना चाहिए, अंधविश्वास से दूर रखना चाहिए। यही मेरी प्रवृत्ति है। तो हमारे जीवन में राम जब आए तो हमारे जीवन में एक झंझावत नहीं, 25 झंझावत एक बार में समाप्त हो गया। तो ये राम साधारण राम नहीं है। मेरे राम आए मेरे जीवन में। अब मैं समाज में घूमता हूं तो लोग बहुत भेदभाव करते हैं। मंदिर में भेदभाव होता है, मूर्ति में भेदभाव होता है, उनके द्वारा वो प्रतिष्ठित है तो उसमें भेदभाव होता है। इसीलिए मैं बताता हूं कि सबके अपने राम। तो कोई अगर विज्ञान की बात करता है, आज बहुत सारी बातें हो रही है,
तो मेरा खुला आमंत्रण है कि आप राम की उपासना, क्या समझते हैं आप राम के बारे में? आपने कभी उपासना की है राम की? कभी दिल से आपने राम की उपासना की है? राम की उपासना कीजिए तो किसी को प्रताड़ित करके नहीं, किसी का अपमान करके नहीं, किसी के दिल को दुखा के नहीं, निष्कपट मन से नहीं। निष्कपट है, बहुत गंदगी है, फिर भी आप जब राम के पास जाइए तो आर्त हृदय से जाइए और पुकारिए, राम उसी समय आपको मदद करेंगे। ये मेरे जीवन की एक अनुभव नहीं है, हजारों अनुभव है। मैं समझता हूं कि राम की चेतना ऐसी चेतना है जो कण कण में व्याप्त हो रही है और जब हम चाहें उसका अनुभव कर सकते हैं। हम बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, विरोध में बहुत बोलते हैं, अनाप शनाप राम के बारे में बोलते हैं, धर्म के बारे में बोलते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उसकी कृपा ही नहीं होती है। रहा कि किसी एक की गलती के कारण पूरे समाज के लोग गंदे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ गंदगियां के कारण पूरा धर्म गंदा है, ऐसा नहीं है। इसका विरोध होना चाहिए, पाखंड का विरोध होना चाहिए, लेकिन सबके अगर अपने राम हो जाते हैं तो कभी वो किसी से घृणा नहीं करेगा, इसलिए कि जब वो निकलेगा उसके राम के साथ तो दूसरे का राम भी आएगा और जो दोनों राम एक ही है तो एक प्रेम, एक माधुर्य, एक स्नेह, एक आमंत्रण, एक प्यार, ये सब मिलेगा। उसके राम आपके राम, जब दो राम एक साथ आएंगे तो राम तो एक ही हैं, लेकिन वो अपने भाव से पूछता है, आप अपने भाव से पूछते हैं। जब दो एक साथ मिलेंगे तो एक ही होंगे और प्रेम से होंगे तो आपके जीवन में, समाज के जीवन में, आसपास के जीवन में सब प्रेम ही होगा। राम प्रेम उत्पन्न करते हैं, राम रक्षक है, राम जीवन दाता है, राम आत्म तृप्ति ही नहीं है। राम तो ऐसे हैं कि जो आपके अनंत जीवन को अपने में लय करके आपको आनंदित कर दे, उससे बड़ा कोई सत्ता ही नहीं है। अब रहा कि कबीर कैसे राम का उपासना करते थे, किस नाम का, किस ध्यान के हिसाब से कबीर राम की उपासना करते थे, जप करते थे, रैदास किस भाव से उपासना करते थे, ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझिए। और राम को भजने के लिए, राम की उपासना करने के लिए बड़ी आर्त हृदय से जाना चाहिए। मैंने पहले भी आपको बहुत सारा बताया था, ये 2 अक्षर का राम, ये महामंत्र है। ओम दोनों तरफ से संपुट कर दीजिए, ये नाम बहुत जल्द सिद्ध हो जाता है। वैसे ये नाम अपने आप में सिद्ध है, लेकिन फिर भी अनंत जन्मों के हमारे जो दोष हैं उसको दूर करने में किसी नाम को जप करते 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 बहुत समय लग जाता है, तब वह नाम अद्भुत रूप से हमारे जीवन को चेंज करता है। आप बीज मंत्र लगा सकते हैं, महामाया का बीज मंत्र लगा सकते हैं, कामना पूर्ति का बीज मंत्र लगा सकते हैं, सीताराम ओम लगा के सीताराम का जाप कर सकते हैं। यानी आप अपने जीवन में अगर राम को लाते हैं तो ऐसे नहीं लाते हैं। आपके जीवन में अगर राम आते हैं तो निश्चित मान के चलिए कि आपके किसी न किसी जन्म के सुकृत सुकर्म दय हो गए हैं। जीवन में रोग नहीं जा रहे हैं, धन नहीं आ रहे हैं, तो ठीक है, वो पराक्रम करने से होगा, वो काम करने से होगा, भगवान को पुकारने से नहीं मिलेंगे। उसके लिए हमको काम करने पड़ेंगे, उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए हमको जाना पड़ेगा, उसके लिए शरीर को गलाना पड़ेगा। लेकिन जब राम का नाम हमारे साथ होगा तो सारे कार्य हमारे सुलभ होते चले जाएंगे। ये मैं कहना चाहता हूं, इसलिए कि आत्मा है तो परमात्मा है। अगर हम बहुत बड़ा ज्ञानी है, तार्किक बुद्धि है, बहुत ज्यादा अपने आप को काबिल बनते हैं, हमारे शरीर की ये आत्मा निकल के अगर बाहर चली जाएगी तो सारा बोलना बंद, सारी बुद्धि बेकार, सारा शरीर बेकार।
हम इतना बोलते हैं, इतना तर्क वितर्क करते हैं, ये इतना भी नहीं जानते हैं कि हमारे अंदर जो आत्म तत्व है जिसके कारण मैं बोल रहा हूं, जीवित हूं, वो कौन है, क्या है, उसका क्या काम है, कहां से आया, वो अविनाशी है तो क्यों है, कहां चला जाता है। हमारे शरीर में आया तो हमारे इतने शरीर में इतने पार्ट्स जो आए, इसमें हमारी बुद्धि, हमारा चेतना, हमारा ज्ञान, हमारी शब्द, हमारी बहुत सारी कामनाएं, इच्छाएं, ये कहां से आया, कौन दे रहा है। तो जो अपने जीवन काल में राम को नहीं समझ पाया, कृष्ण को नहीं समझ पाया, कृष्ण प्रेम की प्रकाष्ठा, राम मर्यादा की प्रकाष्ठा, राम ज्ञान की प्रकाष्ठा, भक्ति की प्रकाष्ठा, श्रद्धा की प्रकाष्ठा, तो कृष्ण सारे अवगुणों को समाहित करके आपको अपने में मिला देने की प्रकाष्ठा, प्रेम की महाप्रकाष्ठा, विशुद्ध प्रेम, महाप्रेम, ओ कृष्ण। राम के साथ अगर सीता आ जाए तो संपूर्णता, परिपूर्णता, और कृष्ण के साथ राधा और रुक्मिणी आ जाए तो जीवन में कुछ भी शेष ना बचना, सब चीज पूरा हो गया। तो धर्म को समझना है तो इस चीज को समझिए। एक दिमाग को गंदे कर लेने से ये हम बहुत दूर चले जाते हैं धर्म से, ईश्वर से। बहुत गंदे शब्द, बहुत गंदे चिंतन, ये हमारा काम नहीं है। ये हमारा काम है सिर्फ आडंबर का विरोध करना, पाखंड का विरोध करना और सबकी मदद करना। और अगर कोई बहुत दुष्ट है, वो बुद्धि का है, तो उससे हम दूर रहे, ये मेरा कर्तव्य होना चाहिए। और अपने जीवन को धीरे धीरे प्रभु से प्रार्थना कर करके अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए। इसके लिए नमस्कार।